हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एनडीजी 631 में। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके पास भी इस तरह के बेकार और पुराने कपड़े पड़े होंगे ना, तो उनका कैसे यूज करना है ये आज मैं आपको बता दूंगी। तो हमने एक पेपर ले लिया है और उस पेपर के पे हमने 8x6 इंच पर मार्क लगाकर देखो इस तरह से हमने उसका कट कर लिया है पेपर को। और उसी कटिंग से हम देखो इस तरह से हम पुराने जो हमने ले लिए हैं ना, इन कुर्तियों का मैंने पहले भी यूज किया था। तो उनको हम यहाँ पर सलवटें निकालने के लिए प्रेस कर लिया है और उनका हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखो इस तरह से हमें उसी साइज के हमें पीसेस निकाल लेने हैं। हमें दो कलर के 10-10 पीसेस निकाल लेने हैं। देखो इस तरह से दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। अब दूसरा कलर का भी मैं इसी तरह से हमने 10-10 पीसेस निकाल लिए हैं। ध्यान से देखिए, पहले हमें दो दो कलर के आपको देखो बचे हुए कपड़े हैं ना, पहले हमने इनसे डीआईवाई बनाया हुआ है, तो जो छोटे छोटे पीसेस है तो उनमें से हम निकाल रहे हैं। देखो इसी तरह से हमने 10-10 पीसेस दोनों के लिए निकाल लिए हैं। और लाइनिंग के लिए भी मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उसके हमने लाइनिंग के लिए 20-20 कप फैब्रिक के पिप्स ले लिए हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग बैग का भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास पड़ी है शॉपिंग बैग्स। तो मेरे पास नहीं थी इतनी सारी, तो मैंने लाइनिंग का फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर देखो इस तरह से हम लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक रख के तीनों साइड से सिलाई लगा देंगे। एक साइड हमें ओपन रखना है, उसके अंदर फिलिंग भरेंगे ना हम। आपको ये लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट में बहुत अच्छा सा हमें ट्रिक बता दूंगी आपको। अब जो कतरन के हम इस तरह से चीथड़े बना लेंगे, छोटे 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 पीसेस निकाल लेंगे। एकदम छोटे छोटे निकाल लेने। हम छोटे पीसेस अंदर डालते हैं ना फिलिंग के लिए, तो उसको हम ज़्यादा फ्लफी बनता है जो हम बनाते हैं वो। अगर आप बड़े बड़े पीसेस डालोगे तो अच्छा नहीं हो, शेप भी अच्छा नहीं आएगा और दिखेगा भी नहीं अच्छा। और सिलाई लगाते टाइम भी आपकी नीडल टूट जाएगी, इसीलिए हमें इस तरह के छोटे छोटे पीसेस निकाल लेने हैं। देखो अच्छे से हमें इस पर इसके अंदर फिलिंग भर देनी। फिलिंग भी इतनी ज़्यादा भी नहीं भरनी है, थोड़ा सा फ्लफी होना चाहिए, इसलिए हमें इस थोड़ी कम ही फिलिंग भर देनी है। अब सभी पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। अब सभी पीसेस के ऊपर हम देखो पैक कर देंगे। जो ओपन छोड़ा था ना हमने साइड, तो उसको हम इस तरह से सिलाई लगाकर पैक कर देंगे सभी पीसेस को। अब हम देखो इस तरह बीच में इस तरह से क्रॉस का हम ड्रॉ कर देंगे, लाइन क्रॉस में दो, और उनके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से सभी पीसेस के ऊपर आपको सिलाई लगा लेनी है। आपको आज का आइडिया अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और पूरा देखने के बाद बहुत ही प्यारा लगे तो कमेंट भी ज़रूर कर देना, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नया आइडिया मुझे ज़रूर बता देना। आप बता देते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से हमने सभी पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम 5-5 पीसेस की एक एक लाइन बना देंगे। देखो इस तरह से दोनों कलर के एक एक पीस हम अटैच करते जाएंगे। देखो अच्छे से हमें 5-5 पीसेस की 4 लाइनें बना दी है। अब उन लाइंस को हम अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे एक लाइन का हमें येलो कलर लेना है, एक लाइन का पर्पल कलर। इसी तरह से हमें सभी पीसेस बना लेने हैं। देखो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अटैच कर लिया है। चार हमने हमने लाइंस अटैच कर दी है। 4 लाइन अटैच करने के बाद हमें बेस बनाना है। और बेस के लिए भी मेरे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं था कुर्ती का बचा हुआ, तो जो है तो उसको मैंने साइड से ही उसको 4-4 इंच की पट्टियाँ निकाल कर उसको अटैच कर दी है एक फैब्रिक लेकर। और साइड से हमने 3-3 इंच इस तरह से छोड़कर बीच में हमारा जो मेन बनाया हुआ पीस है ना उसको रख दिया है। और उस जो हमने लाइनिंग के लिए नीचे फैब्रिक ले लिया है ना बेस के लिए, तो उसकी बॉर्डर को हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके पिंस लगा लेनी है चारों साइड से। और ऐसे ही रख के हमें देखो कॉर्नर, देखो इस तरह से ऐसे कॉर्नर पकड़ लेना है और फोल्ड करना है। जहां पर फोल्ड आता है ना वहां पे हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है दोनों साइड से। यहाँ पर हमने पिन लगा ली है। देखो इसी तरह से हमने चारों कॉर्नर में सेम प्रोसेस कर देना है। अच्छे से हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
पूरे चारों कॉर्नर पर इसी तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप बेस जो बीच वाला मेन पार्ट है ना उसको निकाल कर भी रख सकते हो, मगर मैंने वैसे ही उसको ले लिया है ऊपर मशीन के। कॉर्नर को बाहर निकाल देंगे उससे, और जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है ना वहीं से पिन निकाल कर वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। मेजरमेंट अच्छा आ जाए इसलिए मैंने वहाँ पर वैसे ही बीच वाला पोर्शन रख दिया है, चाहे तो आप निकाल सकते हो। या मेरे जो साइड से लगा रही हूँ ना तो थोड़ा पतला फैब्रिक है, अगर आपके पास पैंट का वगैरह है तो आपका इजी से हो जाएगा इस तरह से फोल्ड। पतला फैब्रिक है, थोड़ा इधर उधर हो ना हो जाए इसलिए मैंने वैसे ही रख दिया है पिन लगाया हुआ। देखो इसी तरह से हमने चारों साइड से अब पिन्स निकाल देंगे और उसको सीधा कर देंगे। ये हमने उल्टा रखा था ना पहले, और उसके कॉर्नर बाहर निकाल देंगे। अच्छे से कॉर्नर्स बाहर निकाल लेने हैं, और उसके ऊपर हमें जो हमने बनाया हुआ पीस है ना तो उसको हम उसके ऊपर रखेंगे और चारों साइड से फिर से पिन लगा देंगे उसको। बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा बनके हो जाएगा ये हमारा, में रेडी हो जाएगा मैट। देखो इसके ऊपर हम रखेंगे। देखो अब कॉर्नर के अंदर कॉर्नर डालेंगे, देखो इस तरह से, और चारों साइड से पिन अटैच करेंगे। जहां पर हमें सिलाई लगा लेनी है वहीं पर, यहाँ पर पिन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो सलवटें आ जाएंगी बीच बीच में। देखो इस तरह से हमें जहां पर बॉर्डर की सिलाई आई है ना तो वहीं पे हमें पिंस लगाते जाना है। चारों साइड से हमें इसी तरह से पिंस अटैच कर देनी है। देखो अच्छे से पिंस अटैच करेंगे चारों साइड से। अब आगे वाला प्रोसेस है ना तो वो भी बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा अच्छे से। यहाँ पर भी हमें फिलिंग भर देनी है बॉर्डर में, यहीं पे यहाँ पर भी हम बचे हुए कतरनों का ही यूज करेंगे। चाहे तो आपके पास पूरी कतरन की बजाय आपके पास रुई है तो रुई का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, या दुपट्टे वगैरह का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। देखो इस तरह से हम फिलिंग भर देंगे पिंस निकाल कर, और उसको हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें चारों साइड से ये प्रोसेस कर लेना है। फिलिंग अच्छे से अंदर की तरफ धकेल देनी है। ध्यान से देखिए। आज का आइडिया आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। एकदम जीरो कॉस्ट में हो गया है ये हमारा आइडिया, और यहाँ पर मेजरमेंट का भी वगैरह कुछ नहीं है। बिगनर्स भी इसको बना सकते हो, जिनको ज़्यादा सिलाई काम नहीं आता है तो वो लोग भी यहाँ पर इस तरह के बना सकते हैं। इसी तरह से हमें पिंस निकाल कर अंदर फिलिंग भरते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कॉर्नर में भी अच्छे से फिलिंग हमें भर देनी है। देख इसी तरह से हमें अच्छे से फिलिंग भरते जाना है। आपको कैसा लगा आज का आइडिया मुझे ज़रूर कमेंट करके बता देना। पूरा होने के बाद देखिए कितना अच्छा लुक आ जाता है इसका। कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बता देना है। बचे हुए जो कुर्ती के मेरा डीआईवाई बना बना कर बचे हुए टुकड़ों में से बनाया है मैंने, तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बता देना। इसी तरह से चारों साइड से हमने बना लिया है। देखो आप फाइनल लुक देखिए कैसा लगा आपको। वाओ देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू।